आपका प्रश्न है कि अमृत वेला योग स्वमान लेकर परमधाम में स्थित होना है या मस्तक के बीच में आत्मा को देखना है या स्वमान में रहना है परमधाम में बाबा को देखते देखते स्वमान बोलना है या अपनी आत्मिक स्वरूप में देखना है। उत्तर है, देखो, ये आप बीज रूप स्थिति की बात कर रहे हो। मैंने 2 टॉपिक रखे हैं। आप योग और योग के प्रयोग में विभाग में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि बीज रूप स्थिति वास्तव में है क्या और कैसे विजुअलाइज करनी है। और ये एक दूसरी है, अवस्था बनाने के लिए भी रखा है और जीआईएफ पिक्चर से कैसे हर एक स्थिति को विजुअलाइज करना है वो भी रखा है कि भाई मैं आत्मा हूं तो क्या विजुअलाइज करना है, मैं आत्मा सृष्टि के गोले पर हूं तो क्या विजुअलाइज, कौन से जीआईएफ यूज करना है, ऐसे हर एक स्थिति का बताया है। तो आप वो चीजों को अच्छी रीति खुद समझो। पहले तो बोलना तो कुछ है ही नहीं, हमारी अवस्था बनानी है। ये अवस्था तुरंत नहीं हो जाएगी। जब तक आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं आता तब तक ये अवस्था नहीं होती है। डायरेक्ट आप ऊपर जाने का प्रयत्न करेंगे तो गिर ही जाएंगे। तो विधि अपनाओ तो सिद्धि मिलेगी। तो ये बातों को खुद समझो। मैं ऐसे ही बता दूं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये बीज रूप स्थिति का समझो, अवस्था बनाने का समझो, और ये जीआईएफ पिक्चर जो रखा है, 2 विचारों के बीच गैप कैसे बढ़ानी, ये सब योग और योग के प्रयोग में बहुत सारे है। और दिनचर्या ग्रुप में हर संडे को एक्स्ट्रा जो टॉपिक आते हैं इसमें भी आता है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ। पति विरोध करते हैं, सहयोगी है लेकिन अमृत वेला करने नहीं देते, बोलते हैं नींद में डिस्टर्ब होता है। 2 साल का बेटा है, इसीलिए नुमाशाम के समय भी योग नहीं होता। जरा जरा अशांत का माहौल रहता है घर में। पति हमेशा मारने के मौके देते हैं। देखो, आप लिखते हैं लेकिन क्लियर नहीं समझ में आता। हमेशा मारने के हुक्के देते हैं। मैं बहुत डरती हूँ, हर वक्त डर डर के जीना, क्या करूं? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी, आपका पति माना युगल सहयोग दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी गुड माना अच्छी सहयोग है। अभी आपको युक्तियां निकालनी है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो कैसे डिस्टर्ब होता है, अलार्म एकदम धीमे रखो, आपके नजदीक में रखो जिससे वो डिस्टर्ब ना हो, कोई भी है। और दूसरा, ये डर है ना, वो डर का जो फाउंडेशन बन जाता है वही सब कुछ पायमाल कर देता है। इसीलिए ये संबंधों में मधुरता लाने के जो अभी वेबिनार चल रहे हैं, 3 तो हो गए, अभी चौथा है होने वाला है, इसमें यही चीज आती है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो और अपने ये जो उसके बारे में जो आपका नेगेटिव संकल्प चलता है वो माहौल खराब कर रहा है। अगर आप नेगेटिव चलाएंगे तो वो और ही नेगेटिव चीजें ही करेगा, आपको डराएगा। तो आपको युक्ति से चलना है। इसके लिए तो मैंने वो 18 वीडियो बनाई है और मैंने विधि बताई है, बांधेलियों को क्या करना है वो भी 18 वीडियो में आता है। संबंधों में मधुरता लाने की विधि भी बताई है कि क्या क्या करना है। तो देखो, युक्ति मैंने जो किया वो मैं बता रही हूँ। अभी आपको खुद को आपकी अवस्था, घर की सिचुएशन के अनुसार युक्तियां रचनी है। और अगर डर रखेंगे, वही बात चलाएंगे, आप ही पाप कर्म बढ़ाएंगे।
तो वो विधि अपनाओ और विधि से करेंगे तब शुद्धि मिलेगी। तो पहले तो अपनी दिनचर्या फिक्स करने का प्रयत्न करो। भले ही वो उस समय ना बोले तो आप जब भी वो उठते हैं उसके पहले थोड़ा समय उठ जाओ और फिर करो। ऐसे करते करते आपका योग बढ़ेगा और दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे तो आपकी अवस्था बनेगी। तब आप उसको सकाश दे सकेंगे और सकाश से वो बदलेंगे। बाकी आप चिंतन करते रहेंगे तो और ही पाप कर्म बनाते रहेंगे। तो विधि जरूर अपनाओ। तो योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न के उत्तर या विधि रखी है। धीरे धीरे जाके चेक करो कि आपको क्या चाहिए, तो उसमें मिलेगा। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपको सहयोग दे रहा है, उसको उस सहयोग को आपको पूरा उपयोग करो, नहीं तो वो और ही उल्टा करेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को नींद नहीं आती, अपने आप से बातें करते रहते हैं, जॉब नहीं करते, घर का कोई काम नहीं करते, उन्हें डिप्रेशन है, पर उन्हों को ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, बाबा के गीत भी सुनते हैं, योग नहीं करते और न ही डिप्रेशन की कमेंट्री सुनते। तो उनकी जगह उनकी डिप्रेशन की कमेंट्री कर सकते हैं, उसकी माना उसकी वाइफ कर सकती है, माना योग कर सकते हैं। उत्तर है, आपने ये नहीं बताया कि क्या आप उनकी वाइफ योग करती है, उनकी अवस्था कैसी है। अगर विधि से वो करेगी और उसकी एक भी नेगेटिव चिंतन नहीं चलेगा तो बहुत जल्दी असर हो जाएगी। देखो, जब मेरे युगल को पार्किंसंस हुआ और वो तो योग नहीं करते, लेकिन उसको उसने इतना ही मैंने कहा कि आप बस यही सोचते रहो कि मैं अब इस बीमारी से मुक्त हूँ, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, ऐसा सोचते रहो। और हमने ही तो योग किया था, कंप्लीटली डिसेबल हो गए थे। तो ऐसे ही अगर वो योग करती है, अवस्था अच्छी है, तो जरूर उसको फायदा होगा। दूसरा, वो डिप्रेशन में है लेकिन उसको ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, गीते सुनने, तो उसको बोलो सुने और कोई स्वमान दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे 3-4 स्वमान करता रहे, लिखता रहे और हमें सोचे कि मैं आ, अभी इस और ये आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं इस डिप्रेशन से मुक्त हूँ। शायद उनको डिप्रेशन है, वो तो पता ही नहीं होगा। तो आप ये सोच कह सकते हैं, सुबह में उठ के 21 बार सिर्फ ऐसा ही सोचे, मैं मस्त सर्वशक्तिवान हूँ और मैं महान आत्मा हूँ। फिर दिन में हर बार, हर घंटे 21-21 बार करें। ऐसा भी करेंगे और उसकी वाइफ करेंगे, सकाश देंगे तो जरूर फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी मोबाइल पर चैटिंग करती है जिससे मन में शक पैदा होता है, कहीं उसका किसी लड़के के साथ अटैचमेंट तो नहीं, क्या मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। उत्तर है, आपकी बेटी 16 इयर्स की है तो आपको ध्यान तो रखना ही है, लेकिन अगर आप उससे डायरेक्ट बात करेंगे तो वो आपकी कभी सुनेगी नहीं। पहले तो उसने जो भी पासवर्ड लगाया है वो पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और रोज उसका मोबाइल चेक करना है। हमारे घर में हमारी बच्चियां यही करती है, लड़के हैं तो भी ऐसा करते हैं। उन लोग को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो करता है, रोज चेक कर लेते हैं। तो वो चेक कर सकते हैं। या वो नहीं है या नहाने गई है, मोबाइल बाहर है,
तो उसका मोबाइल चेक करके चेक कर लेना है कौन कौन उसके ग्रुप में है, कौन क्या बात कर रही है। दूसरा, मैंने जो सकाश देने की विधि बताई है, बहुत सारी ऐसे बच्चों के लिए प्रश्न है, उसके जवाब रखे हैं। तो रोज सुबह में आपको जैसी बच्ची चाहिए ऐसा एक लिस्ट बनाओ और वो सकाश दो, और सारा दिन वही सोचते रहो। अगर आप ये शक पैदा करेगी, उसके बारे में नेगेटिव सोचेगी, तो आपकी बेटी और ही नेगेटिव करेगी। अगर नहीं भी अटैचमेंट है तो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी रीति से इस बातों को समझना है। संबंध को ठीक करने के लिए मुख से बोलना नहीं है, मन से काम लेना है। तो इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने रखी है, ये चेक करो और उसका मोबाइल चेक करने करो। आपने सारी डिटेल नहीं बताई है, इसीलिए मेरा प्रश्न का उत्तर भी अधूरा ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप उसका मोबाइल चेक करती है या नहीं करती, या पासवर्ड रखा है उसने कि नहीं रखा। ये सब आपको चेक करके करना है। ओम शांति।